सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार, आदरणीय। पैसा या गरीबी दोनों ही सुख के कारण नहीं हो सकते हैं। ये बात मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में एस्थर एंड जेरी हिक्स की जिन्होंने लिखी है, उसमें जेरी इब्राहिम से पूछती हैं कि ऐसा कहते हैं कि पैसा आनंद का कारण नहीं हो सकता, परंतु पैसा नहीं होने पर भी आनंद कहाँ मिलता है। अब यदि पैसा आनंद का कारण नहीं है, लेकिन कुछ हासिल करने से यदि हमें आनंद मिलता है, तो इसका अर्थ कुछ हासिल करना यह आनंद का कारण हो सकता है क्या? और यदि ऐसा है, तब कुछ हासिल करने के लिए इस कष्टदायक और देर लगने वाली यात्रा में एक व्यक्ति सतत उसके आनंद का स्तर कैसे बनाए रख पाएगा? क्योंकि कुछ हासिल करना अत्यंत ही कष्टदायक यात्रा होती है, जो कि किसी पहाड़ पर चढ़ने के समान होती है। एक उदाहरण से समझिए, जब हम पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत करते हैं और बहुत परिश्रम से हम किसी समतल भाग तक पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं। लेकिन उसी समय पहाड़ का आगे का भाग और अधिक कठिन चढ़ाई का रास्ता दिखने लगता है। हम दोबारा संघर्ष की यात्रा प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ होती है और अर्थात हम जीत गए ऐसा लगते लगते फिर नए संघर्ष और चुनौती, और यही चक्र जीवन में हमेशा चलता रहता है। तो इसको कैसे समझा जाए? तो इब्राहिम इसका बड़े अच्छे से जवाब देते हैं कि आपका कहना एकदम सही है। पैसा और गरीबी का आनंद का कारण नहीं है, परंतु एक बात निश्चित है कि आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से या अपेक्षा से जब आप कोई काम करते हैं, तब वास्तविक रूप से आप उस आनंद से और भी दूर हो जाते हैं। एक बार फिर समझिए कि आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से जब आप कोई काम करते हैं, तब वास्तविक रूप से आप उस आनंद से और दूर हो जाते हैं। इसकी अपेक्षा आपको अपने विचारों को आनंद देने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे आपके आनंद का स्तर बढ़ता जाएगा, यह सभी भौतिक वस्तुएं अपने आप आपके पास आने लगेंगी। मतलब है कि विचारों को आनंद देने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत से लोग अभी उनके सामने क्या घटित हो रहा है इसे महत्व देते हैं, जिसके कारण यदि उनके मन के मुताबिक काम हुआ तब तो वो आनंदित होंगे, नहीं हुआ तो दुखी होते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ जो घटित हो रहा है उतना ही देखते रहेंगे, तो परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। आपको सकारात्मकता के साथ कल्पना और विचारों में उन बातों को देखना चाहिए जो आपको अपने जीवन में लाना है। एक बार यदि आप इस बात का विचार करने लगे कि आपको क्या करना है, तो आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा। आप जिस तकलीफ या संघर्ष के विषय में बता रहे हैं, उसका मूल कारण अलग है। उसका मूल कारण आपकी तुलनात्मक वृत्ति है, कंपैरिजन जो करते हैं वो है। आप अभी कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना है, इनके बीच के रास्ता यानी संघर्ष में हैं। और जब आप बार बार इसकी समीक्षा करते हैं, तो आपको उस संघर्ष का एहसास होने लगता है। इसी की जगह यदि आपने आपकी भावनाओं को महत्व दिया, तो वहाँ पहुँचने पर आपको अच्छा तो लगेगा ही, साथ ही इस यात्रा से आपको आनंद भी प्राप्त होगा। आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि संघर्ष के विचार का यह भावना आपको आनंद और ध्येय प्राप्त नहीं करवा सकती। सिद्धांत ऐसा कहता है कि मेरे वहाँ पहुँचने पर मुझे आनंद मिलेगा, ऐसा विचार करना गलत है, बल्कि मैं यदि खुश रहूँ तो वहाँ पहुँचूँगा, यह विचारधारा योग्य है। और इसी विचारधारा के माध्यम से आप निश्चित वहाँ पहुँचेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने को ये कहना है कि मैं ईश्वर की बनाई हुई सबसे अच्छी कृति हूँ, भगवान की बनाई हुई, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म पर फोकस करिए, आप उस यात्रा का आनंद लीजिए। अपने आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। इस विचारधारा को अपने अंदर लाइए, इन विचारों को अपने अंदर महसूस करिए, उन विचारों पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए।
ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ एक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।